नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। क्या एक बार देखा जाए, एक बार फिर से मैदान में उतर चुकी है बहन जी मायावती। जी हां, जब भी इनको लेकर कोई भी खबर आप लोगों के साथ साझा करते हैं तो आप लोग अपनी अलग तरीके से राय रखते नजर आते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि बहन जी कहिए और यहाँ पर मायावती को इज्जत दीजिए। लेकिन अगर देखा जाए, यहाँ पर एक समय था जब मायावती बहन जी यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर बसपा की तूती बोला करती थी, लेकिन एक समय ऐसा है कि पूरी तरीके से पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती एक बार फिर से उसी जज्बे में दिखाई देना चाहती है, उसी टेंशन के साथ एक बार फिर से राजनीति में आना चाहती है। अब यहाँ पर उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि अगर देखा जाए तो 18 जनवरी यानी कि आज यहाँ पर एक अहम बैठक होगी। उसके बाद 20 जनवरी को होगी यहाँ पर जिला स्तर पर बैठकें की जाएगी, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में तो जीत हासिल करनी ही करनी है, लेकिन लोकसभा चुनावों में भी भारी बहुमत से जीत हासिल करनी है। लोगों ने उनके प्रधानमंत्री बनने तक की बात यहाँ पर कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर मायावती के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है यहाँ पर आने वाला समय। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे एक बैठक में कहा भी था, एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था, अपने जन्मदिन के दिन इस बात का ऐलान किया था कि कुछ भी हो जाए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी यहाँ पर बहन जी मायावती। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाला समय जो है वो चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दूसरी तरफ अखिलेश और शिवपाल है, और शिवपाल को यहाँ पर जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में ही, तो यहाँ पर पहले पश्चिमी, उसके बाद उत्तरी, हर एक जगह जो है वो मायावती के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक नेता सपा का साथ छोड़कर यहाँ पर बसपा में जाने की पूरी कोशिशें करता नजर आ रहा है, अपनी नाराजगी दिखाता नजर आ रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो और भी तमाम जानकारियां सामने आ रही है। साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि अगर मायावती ने यहाँ पर और भी ज़्यादा मेहनत की तो शायद यहाँ पर उनका समय बदल सकता है। इस तरीके की तमाम जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगी। यहाँ पर युवाओं कैडर को लेकर एक बड़ी बात की गई है। यहाँ पर मायावती ने कहा कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो ये कहते थे कि यहाँ पर अगर युवाओं को आगे किया जाएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर महज 20 लोगों को यानी 20 युवाओं को अपने एक साथ करती नजर आएगी मायावती। खुद यहाँ पर रैलियां करती नजर आएगी, खुद यहाँ पर सबकी रिपोर्ट्स लेती नजर आएगी। 400 लोगों को एक बार में आगे कर भी चुकी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे द्वार खुले हैं, जिसको आना है वो आ सकता है, और यहाँ पर देश के भले की विचारधारा जो रखता है उसका साथ हम जरूर लेंगे। इस तरीके की तमाम जानकारियां सामने आती है। उन्होंने एक स्टाइल में कैडर बैठक भी बिठाई, जिसमें 20-20 लोग और 10-10 लोगों की बात भी कही है। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो बड़े ऐलान कर चुके हैं मायावती, जिससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश शिवपाल सबके पसीने छूटने वाले हैं। तो आपको लगता है कि मायावती यहाँ पर एक बार फिर से कम बैक कर सकती है या फिर नहीं? इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।